हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह 12th क्लास का हिस्ट्री का मुगल दरबार वाला चैप्टर है। इसका पूरा VVI ऑब्जेक्टिव जितना भी है उसको हम लोग इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। लगभग जो है इसमें 54 जो है 54 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम आने वाले हैं। ये सिर्फ 12th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत एकदम ज़रूरियात चीज़ है ये, है ना। जैसे से GD के लिए हो गया, या आपका बिहार पुलिस हो गया, या रेलवे का NTPC हो गया, चाहे ग्रुप D हो गया, इस सब में बहुत काम आने वाला है। इसीलिए आप मात्र 10 से 15 मिनट का ये वीडियो हो सकता है बने, ये पूरा टाइम दीजिए और इसको एक बार एक काम कीजिए, आप कॉपी कलम ले लीजिए, आप बैठिए इसको इसका आंसर जो है ना वीडियो रुक रुक करके आंसर पहले अपना सा लगाइए। आज जब हम बता देते हैं तो चेक कीजिएगा अंत में कि आपका कितना सही हुआ। आप कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी से, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था, ठीक है। तो बाबर जब भारत में आया था उससे पहले कहाँ का शासक था, तो वो तब फरगाना का शासक। कहाँ का था, तो फरगाना इसका आंसर हो जाएगा, फरगाना का शासक था वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था। इसका आंसर आप कमेंट में लिख दीजिए या अपने कॉपी में लगा दीजिए। आप तो हम बता रहे हैं तो मिलाइए अब कितना सही है। तो अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1582 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था, ठीक है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था, तो दक्षिण भारत में कहाँ बिताया था, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत में बिताया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल जो वंश का स्थापना किया था कौन किया था, जिसका आंसर हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा आंसर इसका, बाबर, ठीक है। अकबर ने दीन ई इलाही कब शुरू किया था, ठीक है ना। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था, 1582 ईस्वी में शुरुआत किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ये तो सबको पता होता है, किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। सबसे अधिक जो है ना स्थापत्य कला शाहजहां के निर्माण में हुआ है, क्योंकि शाहजहां ने इधर जो है ना सिर्फ जो है ना इसी पर काम किया है, वास्तुकला पर काम किया था, यानी सिर्फ घर वगैरह मैंने बिल्डिंग वगैरह बनवाया है, ठीक है ना। यानी युद्ध बहुत कम लड़ाई किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने तीर्थ यात्रा का कोर्स समाप्त किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा का कोर्स समाप्त कब किया था, इसका आंसर हो जाएगा 1563 ईस्वी में इसने समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था। ये किस मुगल शासक ने दास प्रथा, इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने समाप्त किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीन इलाही संबंधित है, दीन इलाही संबंधित है किससे, तो अकबर, अकबर से संबंधित, अकबर ने ही इसका शुरुआत किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी, बाबर, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सलीम चिश्ती के सम्मान में उसने एक नया शहर की नींव रखा था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। अकबर, अकबर का जन्म आपको बताना है, अकबर जन्म इंडिया में हुआ कि इंडिया से बाहर हुआ है, ठीक है ना। अकबर का राज अभिषेक कब हुआ था, कि कौन सा सन में हुआ था, ठीक है। उन्होंने जो है उसने जो है ना जब वो आता है, अब जो प्रथम युद्ध करता है पानीपत का, दूसरे युद्ध करता है, तो उसमें जो ना इसका राज्याभिषेक होता है, यानी 1556 इसके आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1556 ईस्वी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था, ठीक है। अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदरा में। कहाँ, सिकंदरा में अपने मकबरा बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। काबुल, कंधार, अमरकोट, ठट्टा, कहाँ अकबर का जन्म हुआ था, तो अकबर जन्म हुआ था अमरकोट, अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमरकोट में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा समझते हैं ना,
कि अगर मान लेते हैं पुरुष का मान विवाह हुआ किसी महिला का, आप पुरुष का मान लेते हैं किसी कारणवश उसका पति मर गया, तो उसी चिता पर जो है ना पत्नी को लेटा करके जिंदा आज जला दिया जाता था। यानी पत्नी को न सती होने की प्रथाएं थी कि पत्नी को सती होकर सिद्ध करना था कि हम सती हैं, इसे बोलते हैं सती प्रथा। तो इसको जो है ना प्रतिबंध लगा दिया था किसने, बाबर अकबर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका आंसर हो जाएगा अकबर। कौन हो जाएगा, अकबर। जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था, ठीक है ना, तो अकबर नहीं किया था। किसने किया था, अकबर ने ही। जो जजिया कर समझते क्या होता है, जजिया कर उसमें यह लगाया गया था जो गैर मुस्लिम था, जो मुस्लिम नहीं था, जो गैर मुस्लिम था, उस उन लोगों पर लगाया गया था जजिया कर, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था। अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1573 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, 1573 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, अकबर ने ही बनवाया था, अकबर ने ही बनाया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया था। इसको भी अकबर नहीं किया था। झरोखा दर्शन क्या होता है कि आप घर के बालकोनी में खड़ा होकर के ना आप लोगों को, जनता को देखते हैं, इसे बोलते हैं झरोखा दर्शन बोलते हैं। यानी ये हो जाएगा 18 के। जो आज के बॉलीवुड के जितना भी हीरो होता है ना वो आके करता है सब, जैसे सलमान खान बर्थडे पर अपना घर के बालकोनी में आके करता है सब, हाथ हिलाता है सब, या शाहरुख खान हो गया या अमिताभ बच्चन हो गया, उसी को बोलते हैं झरोखा दर्शन, जो अकबर ने शुरुआत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था। जब अकबर जो है छोटा था तो साथ में बैरम खां था उसका संरक्षक। कौन था, बैरम खां उसका सेनापति था, वहीं इसका संरक्षक का काम कर रहा था। और वहीं पानीपत के दूसरे युद्ध में जो है ना बैरम खां साथ में उसको अकबर के साथ में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था। मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर, तो क्या होगा, तो मेवाड़ इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, मेवाड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी। इसका आंसर हो जाएगा जहाँ आरा, जो पढ़ी लिखी थी, ये जहाँ आरा इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। 1576 ईस्वी में इसका युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन का मकबरा कहाँ है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। कहाँ है, ग्वालियर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगलकालीन चित्रकला का चरम उत्कर्ष किसके काल में था। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आपको बताया है कि चित्रकला या वास्तुकला किसके समय में था, तो शाहजहां का काम वही था। शाहजहां सिर्फ वही काम करे किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी शाहजहां नहीं, क्या हो जाएगा, जहांगीर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए शाहजहां ने बिल्डिंग बनवाया था, वास्तुकला पर ध्यान दिया था, ठीक है ना। चित्रकारी चित्रकारी जो है ना जहांगीर ने करवाया था। चित्रकारी दोनों में अंतर है। वास्तुकला ने जो बिल्डिंग कौन बनवाया ज़्यादा करके, तो शाहजहां। चित्रकारी कौन करवाया था, तो जहांगीर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था, ठीक है ना। अबुल फजल, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, अब्दुल खान, कौन होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अब्दुल रहीम ने किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी। कौन हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। इसी से जो है ना युद्ध हुआ था किसको, बाबर का। इसी से युद्ध होता है इब्राहिम, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी से ही इसका युद्ध होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था। द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था, इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। का आ जाएगा इसका आंसर, शेर शाह सूरी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। भारमेल, भगवान दास, मानसिंह, राय, कल्याणमल। किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा भारमल ने। किसने हो जाएगा, भारमल ने अपने पुत्री विवाह अकबर से कराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था, ठीक है। राजकुमार दारा का संबंध, ठीक है, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा कादरी से। क्या आ जाएगा इसका आंसर, कादरी से। इसका आंसर होगा कादरी से, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटिक का चार्ज किस विद्वान लेखक को कहा गया है, ठीक है ना। बीरबल और फजल राहुल। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राहुल सांकृत्यायन से, ठीक है ना, राहुल सांकृत्यायन इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पादशाहनामा के लेखक कौन थे? ठीक है ना, पादशाहनामा के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी थे। कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी थे। अगला क्वेश्चन है, ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? ठगी प्रथा का अंत किस काल में? जो अंग्रेज वायसराय थे किसी काल में हुआ था? तो देखते हैं इसका बेटिंग, लॉर्ड बेटिंग। बेटिंग जो है ना, इसके समय में जो है ना ठगी जो प्रथाएं थी उसको अंत किया गया था। किसी को ठग लेना ये प्रथाएं था, किसी को कम मान लेते हैं 1 किलो के जगह पर जो है ना आप 800 दे रहे हैं, 800 ग्राम दे रहे हैं, आज 200 ग्राम ठग लिए, ये प्रथाएं थी। तो बेटिंग जब आया था वायसराय बना था तो ठगी प्रथाएं को खत्म कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो हेमू को। किसको कराया किया था? तो हेमू को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? इब्राहिम लोदी का। जब बाबर इंडिया में आया था ना तो उस समय लोधी वंश का दिल्ली सल्तनत था, तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी था गद्दी पर। तो उससे उसका युद्ध होता है बाबर से इब्राहिम लोदी के बीच में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, और बाबर जीत जाता है। बाबर के पास जो है ना तोप था, क्या था? पहली बार जो है तोप का प्रयोग किया गया था युद्ध में, और तोप लेकर के आया था, इसलिए वह जीत गया, नहीं तो वह हार जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी? तो 1526 ईस्वी में आया था वो भारत में, 1526 ईस्वी में युद्ध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने अपनी यादें तुझके बाबरी किस भाषा में लिखे थे? फारसी, अरबी, मंगोल, तुर्की। इसने जो तुर्की भाषा में लिखे थे। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है ना, बाबरनामा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तुझके बाबरी नहीं, बाबरनामा होता है, उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखवाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ है? आपको पहले बता दिए, स्थापत्य कला में ना शाहजहाँ इंपॉर्टेंट है क्या ना, क्या इसका आंसर हो जाएगा? शाहजहाँ, क्योंकि लाल किला जो है, ताजमहल, सब उसी के समय में बढ़िया बढ़िया चीज़ बना हुआ है। यानी स्थापत्य कला में सबसे अधिक जो है ना शाहजहाँ का योगदान है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1526 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। कौन क्या हो जाएगा इसका आंसर? औरंगजेब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था, जिसको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और इसका सर कलम कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जजिया किससे लिया जाता था? ठीक है ना, व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिम्मियों से। ठीक है ना, किससे लिया जाता था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जिम्मियों से। किससे? जिम्मियों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख कुछ क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको ऑप्शन हिसाब से मानना पड़ता है। इसमें ऑप्शन दिया जिम्मियों तो जिम्मियों होगा। ठीक है ना, सैनिक से नहीं लिया जाता था, बुद्धिजीवियों से नहीं लिया जाता था, व्यापारियों से नहीं लिया जाता था, जिम्मियों से लिया जाता था। ठीक है ना, अब ऑप्शन के हिसाब से मानना पड़ता है, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? घर था, मंदिर था, मस्जिद था, अब क्या था? मस्जिद था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मस्जिद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक को लाक्स बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था? ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाक्स बख्श की उपाधि को कहा जाता था। ठीक है, दिया गया था, उपाधि उसको दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीरबल का असली नाम क्या था? महेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर, दारा, महेश दास। क्या होगा इसका आंसर? तो 45 का हो जाएगा डी, यानी महेश दास। क्या नाम था इसका? महेश दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। क्या होगा इसका आंसर? तो बाबर जो है ना कवि भी था। बाबर क्या था? एक महान कवि भी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन वर्नी साहब। जियाउद्दीन वर्नी साहब जो है ना इसके लेखक थे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 27 ईस्वी में हुआ था। आपको बताया था कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध का एक ट्रिक है कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर चला गया। ठीक है ना, तो बाबर ने पानी पिया यानी पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, है ना, चाय पिया मतलब चंदेरी का युद्ध, और घर चला गया मतलब घाघरा का युद्ध किया है ना।
तो 1526 में यह, 27 में यह, 28 में और 29 में। 29 में उसका देहांत भी तुर्क हो जाता है, ठीक है ना। उसने जो इंडिया में जब आया तो उसको लगातार हर एक साल जो युद्ध किया है, जो संघर्ष करना पड़ा उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 100 लाख। कितनी थी? 100 लाख। 100 लाख उसने बताया था। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जहांगीर ने उसका कत्ल किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुसलमानों से उठाया जाने वाला कर कौन सा था? तो ज़कात होता है। क्या होता है? ज़कात। जजिया नहीं होता, ज़कात होता है। ज़कात जो है मुसलमानों से लिया जाता है, जो अपने कमाई का मतलब निकालते हैं, उसको ज़कात बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्रा दुरा शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अंदरूनी काम। क्या हो जाएगा? अंदरूनी या कोई काम होता है उसको बोलते हैं पित्रा दुरा शब्द बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हुमायूं का भाई कौन था? तो हुमायूं का भाई कमरान, अस्कर, जैन तीनों था। इसका इन्होंने सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। चूँकि हुमायूं के तीनों भाई यानी बाबर के 4 पुत्र था, ठीक है। चारों में तीनों का नाम दिया है, तीनों इसका हो जाएगा, ठीक है। यानी हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल, 4 पुत्र उसका हुआ। हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल, ठीक है। चारों ही भाई था सब, ठीक है ना। बाबर के पुत्र है सब। इसका आंसर हो जाएगा सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुझके बाबरी किसने लिखी? ठीक है ना। तुझके बाबरी किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाबर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो 12th क्लास में विद्यार्थी हैं उनके साथ शेयर कीजिए, या कंपटीशन में होगा उनके साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। और कमेंट करके बताइए ईमानदारी से कि आपका कितना सही हुआ था। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक खूब मन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है।